अब इसके बाद जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि हमारे इस प्रोग्राम की सदारत आरिफ बिल्लाह पीरे तरीक़त नमूने असलाफ हज़रत मौलाना व मुफ्ती सुफियान अहमद कासमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया खलीफा हज़रत हकीम मोहम्मद कलीमुल्लाह साहब अलीगढ़ फरमा रहे हैं। बाज़ाब्ता प्रोग्राम अपने तरक्की की तरफ रवां दवां है। हज़रत मोहतरम से मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि अपने सदारती कलिमात से सामईन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वक़ाल इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अल आकिलतु इला क़सअतिहा। क़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत वलयक़्ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुर रुअब वलयक़्ज़िफ़न्न फ़ी क़ुलूबिहिमुल वहन। क़ाल क़ाइलुन मल वहन क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन व अज़ीज़ तलबा और बापर्दा ख़वातीन, जैसा कि आप सभी हजरात को मालूम है कि ये 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान जलसा दस्तार बंदी मुनाकिद किया गया है। आज दूसरा दिन है। ये जलसा एक दीनी इस्लाही जलसा है, कोई सियासी नहीं है और मदरसे का जलसा है। मदरसे के तलबा की दस्तार बंदी है। ये मदारिस इस्लामिया मुसलमानों के ईमान और उनके तहफ़्फ़ुज़ का बहुत बड़ा ज़रिया है। ये वो मदारिस हैं जहाँ से उलमा, हुफ़्फ़ाज़ और क़ुर्रा की टीम तैयार होती है और उम्मत की रहनुमाई करते हैं। अगर इन मदारिस से हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर हो गया, मुनक़ते हो गया, तो हमारा ये रूहानी और ईमानी ख़ात्मा हो सकता है। हमारे दीन के ईमान की तहफ़्फ़ुज़ का बहुत बड़ा ज़ामिन है ये मदारिस इस्लामिया। आज मदरसों में पढ़ने वाले तलबा और दीनी खिदमात अंजाम देने वाले उलमा को बहुत हिकारत से देखा जाता है। लेकिन आपको जानना चाहिए
कि अगर ये मदारिस न होते और ये उलमा न होते तो हम और आप इन शक्लों में नहीं दिखाई देते। हमारे बुज़ुर्गों को अल्लाह ने उस ज़माने में जब अंग्रेज़ों का तसल्लुत इस मुल्क पर हुआ और गलबा हुआ तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम और प्लान लेके आए थे और उसकी रोशनी में उलमा को सूलियों पे डाला गया, मदारिस बंद हो गए, कुरान करीम के नुस्खों को इकट्ठा करके दिल्ली की चांदनी चौक पर जलाया गया। और ये प्रोग्राम था कि इस तरह से जब उलमा नहीं होंगे, मदरसे नहीं होंगे, कुरान नहीं होगा तो ये कौम दफन हो जाएगी। ये नाम के शक्ल सूरत के एतबार से तो मुसलमान होंगे लेकिन फ़िक्र और सोच के एतबार से वो अंग्रेज़ होंगे। ये उनका प्रोग्राम था। वक्त के अकाबिर को अल्लाह ने उनके दिलों में एक बात डाली कि इस मुल्क में दीन की हिफाजत और मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत और मुसलमानों के दीन के तहफ़्फ़ुज़ का एक ही रास्ता है कि जगह जगह मदरसे कायम किए जाएं। और बुजुर्गों ने जगह जगह मदरसे कायम किए। अभी आपकी रिपोर्ट में हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद मौलाना शौकत अली बस्तवी ने और उनके असहाब ने और हमदर्दान मिल्लत ने यहाँ एक मकतब की बुनियाद डाला जहाँ बैठ गए। अभी एक हफ्ता पहले कुर्थिया में जलसा था, वहाँ भी हज़रत शेखुल इस्लाम ही के शागिर्द मौलाना सईदुल्लाह बंगाली थे, आके बैठ के पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजार दिया। ये दीन का दर्द रखने वाले लोग थे और मिल्लत की हिफाजत का दर्द रखने वाले लोग थे। हर तरह की मुशक्क़तों को उन्होंने बर्दाश्त करके इस्लाम की रोशनी को फैलाया, एक दीनी और ईमानी माहौल पैदा किया। आज हमारे मुसलमानों में मदारिस से बेजारी, लाताल्लुकी पैदा हो रही। हम अपने बच्चों को दीनी तालीम देने से गुरेज कर रहे हैं और उससे दूर होते जा रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सरमाया है दोस्तों। जिस दिन ये मदरसे नहीं होंगे तो हमारे आने वाली नस्लों का अल्लाह ही मुहाफिज है। आज जो माहौल है कि मकातिब गांव में मुर्दा होते चले जा रहे हैं, बेजान होते जा रहे हैं, बंद हो गए हैं और उसके जिम्मेदार वहाँ तक पहुँचाने में हमारा ही किरदार है। हमने अपने बच्चों को मकातिब से निकाल कर नर्सरी स्कूलों में, कॉलेजों में भेज दिया और वहाँ कोई दीनी तालीम नहीं। आज के 18 से 20 साल के नौजवान, उन्हें कुछ पता नहीं कि दीन इस्लाम क्या है, अकायद इस्लाम क्या है, वो अरकान इस्लाम से भी वाकिफ नहीं। इन नौजवानों की आने वाली नस्लों के बारे में आप सोचिए कि क्या हश्र होगा। आज हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने में, हाफिज बनाने में, आलिम बनाने में आर महसूस करते हैं, लेकिन नहीं, ये आपके लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी की बहुत बड़ी ज़मानत है। और पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिशारतें हैं कि जो आदमी अपने बच्चे को नाज़रा कुरान पढ़वा दे और वो उस पर अमल करे, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बना ले, तो उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा, उनके सरों पर ताज रखा जाएगा जो इस सूरज से कहीं ज्यादा रोशन होगा। ये वालिदैन ने सिर्फ अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता किया था, कुरान की तालीम दिया था, तो उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन ये एजाज हासिल होगा। उस पढ़ने वाले, अमल करने वाले का मकाम व मर्तबा क्या होगा, हर आदमी अंदाजा लगा सकता है।
आज के इस माहौल में अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैंने हदीस पढ़ी है, ऐसी मंदर कशी किया है, ऐसा लगता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1500 साल इस मंदिर को देख रहे हैं अपनी आंखों से। जो आज हमारे सामने है, जो हालात हैं, आप दुनिया के मंदिर को देखिए। ये मंदिरनामा आपके सामने है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पूरी कौमें, इस्लाम दुश्मन ताकतें तुम्हारे खत्म करने के लिए, तुम्हें निगलने के लिए ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे खाने वाले खाने पर इकट्ठा हो जाते हैं और एक दूसरे को बुलाते हैं, इस तरह से बुलाएंगे और तुम्हें तरने वाला की तरह निगल जाएंगे। चारों तरफ से तुम्हारी नोचाई करेंगे, तुम्हें नोचा जाएगा, तुम्हें बोटी किया जाएगा और सब इकट्ठा हो जाएंगे। ये बात आप उस माहौल में कह रहे हैं जब इस्लाम की रोशनी दूर दूर तक फैल चुकी थी। मुसलमानों का रौब और खौफ दुश्मनाने दीन के दिलों में तारी था, कपकपी तारी हो जाती थी उनके नाम से। जब आपने ये बात फरमाई कि एक जमाना ऐसा आएगा कि सारी कौमें इकट्ठा हो जाएंगी मुसलमानों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों को निगलने के लिए, हाज़रीन में से नहीं रह गया। एक आदमी पूछता है, या रसूल अल्लाह, क्या उस जमाने में हमारी तादाद थोड़ी होगी, मुसलमान थोड़े रहेंगे? जाहिर बात है, आपको पता है कि हज्जतुल विदा में सहाबे किराम जिन्होंने रसूलुल्लाह की मैयत में हज किया था, तकरीबन 1.25 लाख की तादाद। सारे सहाबा तो नहीं हाजिर हैं, लेकिन उतने ही और मान लीजिए तो 2.5 लाख, वो बहुत बड़ी तादाद उनके सामने है। फरमाते हैं, क्या थोड़े रह जाएंगे कि जो चाहेगा तरने वाला समझ के और गाजर मूली की तरह उसे काटें और बालेंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नहीं, गिनती के एतबार से, तादाद के एतबार से उस जमाने में बहुत बड़ी तादाद होगी। आज अरबों की तादाद है मुसलमानों की, 57 मुसलमानों के मुल्क हैं। लेकिन जो तमाशा है दुनिया का आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के दुश्मनाने दीन, वक्त के दज्जाल इकट्ठा होकर के उस गजा और फलस्तीन के मासूमों, औरतों, बच्चों पर बमबारी करके उसको खत्म कर दिया। सब तमाशाई बने हुए हैं ना, उसमें मुसलमान भी हैं। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। जब ईमान और इस्लाम की बात आएगी, मुसलमान की बात आएगी, तो वो एक मुत्तहिद हो जाएंगे। और वो मंजर हमें दिखाई दे रहा है। फरमाया, तादाद बहुत बड़ी होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत पानी पर बहने वाले झाग की तरह होगी। बारिश होती है, सैलाब का पानी और उसका रेला जब चलता है तो खसो खाशाक, तिनके, पत्तियां, डालियां बहती चली जाती, ठहराव नहीं होता। आज तादाद तो बहुत है कि 1 अरब मुसलमान हैं, लेकिन उनकी हैसियत क्या है? आपसी इंतशार, आपसी नफरतें, अदावतें, एक देश दूसरे को नीचा करने के चक्कर में सब बटे हुए। जिसको चाहते हैं, जिस मुल्क को चाहते हैं, हड़प लेते हैं, निगल जाते हैं। फरमाया, तुम्हारी हैसियत खसो खाशा की होगी, तुम्हारी कोई हैसियत, तुम्हारा कोई वजन नहीं होगा, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारी हैबत, तुम्हारा रोबो दबदबा खत्म हो जाएगा और तुम्हारे दिलों में वहन पैदा हो जाएगा। ये वहन क्या है? सहाबी पूछते हैं, या रसूलल्लाह, ये वहन क्या है? आप फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। बज़ाहिर ये 2 जुमले हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम है। जब दिल में दुनिया बसती है
दुनिया का गलबा होता है, ज़हनो दिमाग पर दुनिया छा जाती है, तो मौत से वो घबराएगा, मौत से वो डरेगा, मौत के नाम से वो भागेगा। और एक हमारे करने अव्वल के मुसलमान थे कि वो मौत को तलाश करते थे, मौत की तरफ लपकते थे तो मौत उनसे भागती थी। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजरी। फरमाते हैं जहाँ घमसान का रण पड़ता था, जहाँ घमसान की लड़ाई चलती थी, मैं उसमें घुसता था और मौत को तलाश करता था, आए मुझे ले चले, लेकिन मौत मुझे देख करके किनारे हो जाती थी। वो मौत से नहीं घबराते थे, वो मौत से नहीं डरते थे। यही खालिद बिन वलीद हैं। जब इंतकाल हुआ है तो उनकी मीरास में तलवार थी, कुछ भी नहीं था। दुनिया का कैसा गलबा है, हर शख्स अपने बारे में सोचे, हर मुसलमान अपनी जिंदगी के बारे में गौर करे कि हमारी जिंदगी में इस्लाम, अमाले इस्लाम किस हद तक है। दुनिया का ऐसा गलबा है, रगो पे में, ज़हनो दिमाग में दुनिया इस कदर बसी हुई है कि हलाल और हराम की भी तमीज खत्म हो रही है। माल आना चाहिए चाहे जैसे आए, माल को बढ़ाना चाहे जैसे बढ़े, दूसरे की जमीन को हड़पना, गसब करना है, जिस तरह से भी वो हासिल हो जाए। ये मुसलमानों की हालत और उनके अहवाल हैं। अरकान इस्लाम से सब दूर होते जा रहे हैं। मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें वीरान हैं, वक्त पर नमाज नहीं हो पा रही। ये हुब्बे दुनिया का गलबा ही है। ये जब आदमी पर दुनिया की मोहब्बत छा जाती है तो आखिरत उससे ओझल हो जाती है। आखिरत की फिक्र और आखिरत का तसव्वुर उसके ज़हन दिमाग से निकल जाता है और ये जहन बन जाता है कि गोया हमें मरना ही नहीं। नमाज हो कि रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, आप इस पे गौर कर लीजिए। और दूसरे मुआशरती मसाइल हैं, मुआमलात हैं, हर जगह हम जीरो। ये हिर्से दुनिया ही है दोस्तों। और जब दुनिया आ जाएगी, रगोपे में बस जाएगी, ज़हनो दिमाग में दुनिया छा जाएगी, तो उठते बैठते हाय दुनिया है। जिसके पास जितना है उतने ही में परेशान है, उसी की बढ़ाने में फिक्र लगी हुई है कि कैसे मैं सबसे बड़ा बन जाऊं। ये सोच एक मुसलमान की नहीं होनी चाहिए। मुसलमान की फिक्र और मुसलमान की सोच तो ये होनी चाहिए थी कि आखिरत के एतबार से हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, हम जन्नत से कितने करीब हो रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत हमें हासिल है या नहीं है। ये ज़हनों से गायब होती जा रही बातें। रमजान आता है, एक बड़ी तादाद रोज़ाखोरों की हम देख रहे हैं। आज के इस दौर में एक बड़ी तादाद शराबखोरों की है। शराब पीने वाले, रिश्वत लेने वाले, झूठ बोलने वाले और नाहक कत्ल करने वाले, दूसरों की ज़मीन गसब करने वाले, ये हम मुसलमानों के अहवाल हैं। यही हुब्बे दुनिया है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, चीज दुनिया, दुनिया किस चीज का नाम है? खुद फरमाते अज खुदा गाफिल बुदन, दुनिया नाम है अल्लाह से गाफिल हो जाने का। दुनिया कमाना, कारोबार करना, दुनिया में मसरूफ रहना, अपने अहलो आयाल का इंतजाम करना, रहने के लिए घर बनाना, चलने के लिए गाड़ी ले लेना, गुनाह नहीं। दुनिया कमाना अलग है, दुनिया में खपाना अलग है। खपाने से मना किया गया, दिन रात का यही मशगला हो जाएगा। और हजराते सहाबा के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात यख़ाफ़ूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। वो भी एक इंसान थे, वो भी एक मुसलमान थे। अल्लाह फरमाते हैं वो अल्लाह की याद से, नमाज के कायम करने से, ज़कात के अदा करने से गाफिल नहीं थे।
वो अपने कारोबार में हैं, लेकिन उनका दिल मस्जिद से लगा हुआ है। वो अपने खेत में हैं, अपने बाग में हैं, अपने कामों में हैं, लेकिन खुदा की याद से, खुदा के हुक्म से गाफिल नहीं। शरीयत की पूरी पाबंदी है, हलाल और हराम का एहतिमाम है। हमारे यहाँ रमजान के महीने में हमने देखा, आप भी देखते होंगे कि दुकानें खुली हुई हैं, न तरावी है न नमाज है। कितने ऐसे ही हैं जो रोजा भी नहीं रहते। यही है गफलत। ऐसी गफलतों पर, ऐसे हालात में, ऐसे मुसलमानों के लिए अल्लाह की नुसरत का वादा नहीं, वरना अल्लाह का तो ये भी फरमान है, वा अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सरबुलंदी, इकबालमंदी, कामयाबी और फतहमंदी तुम्हारे लिए लिख दी गई है, लेकिन बशर्ते कि तुम ईमान और ईमानी तकादों पर चलने वाले बन जाओ। नाम के मुसलमानों का अल्लाह के यहाँ एतबार नहीं। एक हदीस है, लंबी हदीस है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 7 किस्म के लोग अर्शे इलाही के साये में होंगे, जिस दिन उस अर्शे इलाही के साये के अलावा कहीं साया नहीं होगा। पूरी इंसानियत बिलबिला रही होगी, लेकिन खुश नसीब होंगे 7 किस्म के लोग जो अर्शे इलाही के साये में होंगे। उसमें वो लोग हैं, फरमाया, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद इज़ा ख़रज मिन्हु हत्ता यऊद इलैहि। एक वो बंदा भी होगा अर्श इलाही के साये में कि मस्जिद से उसका दिल अटका हुआ है, कहीं भी अपने कारोबार में, अहलो आयाल में है, और दिल उसका मस्जिद से लगा हुआ है, मस्जिद से बाहर निकला हुआ है, लेकिन इंतजार है कि जैसे पुकार पड़ती है हिया अलस सलाह हिया अलल फलाह की, अपनी सारी मसरूफियत से फारिग हो जाता है। दुकान है तो दुकान को छोड़कर, खेत खलियान में है तो उसको छोड़कर, अहलो आयाल में है तो उसको छोड़कर मस्जिद का रुख करता है। आप भी, हम भी, सब लोगों को गौर करना चाहिए कि कल मैदाने महशर में अर्शे इलाही के अलावा कहीं साया नहीं होगा। उस साया में जगह लेने के लिए जिन आमाल का अल्लाह के नबी ने जिक्र फरमाया है, उसमें एक वो लोग भी हैं जो इस तरह की नमाजों का एहतिमाम करने वाले हैं कि वो नमाज से गाफिल नहीं, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, जैसे चाहा पढ़ लिया, वो नहीं। इकामतुस सलात की बात किया अल्लाह ने, जमात से पढ़ने वाला हो, वक्त पर पढ़ने वाला हो, तकबीर ऊला से पढ़ने वाला हो, जमात का एहतिमाम करने वाला हो। एक तो वो फरमाया शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, नौजवान। कहते हैं जवानी तो जुनूनी होती है, हमारे नौजवान माशाअल्लाह 3 बजे रात तक अपने मोबाइल में मस्त है। बहुत बुरा हाल है उम्मत का, बहुत बुरा हाल है। आज भी गफलत है, जिन अहवाल से हम गुजर रहे हैं होश नहीं आ रहा, कुछ भी एहसास नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। आंखें नहीं खुल रही। लेकिन एक वो नौजवान थे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं नशअ फी इबादतिल्लाह, उन नौजवानों की रातें इबादत इलाही में और जिक्र इलाही में बसर होती थी। वो भी एक नौजवान थे, अपनी ख्वाहिशात को उन्होंने तज दिया था अल्लाह के दीन के लिए, अपनी ख्वाहिशात को उन्होंने पामाल कर दिया था। उनकी अपनी ख्वाहिश हुक्म इलाही और शरीयत इलाही के ताबे थी, उनकी चाहत पीछे थी, अल्लाह की शरीयत आगे थी। इसलिए फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। फरमाया उस आदमी का ईमान मुकम्मल नहीं जिसकी ख्वाहिशात, जिसकी चाहतें, जिसकी आरज़ुएं मेरी लाई हुई शरीयत के मुताबिक न हो जाए। शादी ब्याह में हम आज़ाद हो जाते हैं, लेन देन करने में हम आज़ाद हो जाते हैं, मामलात करने में हम शरीयत को बालाए ताक रख देते हैं, चलो देखा जाएगा। क्या देखेंगे? मुसलमान वो है जो ईमानदार भी हो, अमानतदार भी हो, दयानतदार भी हो, सच्चा भी हो, वफादार भी हो।
दूसरे का भी खा और हमदर्द भी हो तो वो मुसलमान है। तो एक फरमाया वो नौजवान होंगे अर्शे इलाही के साए में जिनकी जिंदगी और जिनकी जवानी इबादत इलाही में गुजरी हो, परवान चढ़ी हो उसकी जवानी अल्लाह की इबादत में। वो शौक़े शहादत गालिब था, वो शौक़े इबादत गालिब था। हम समझते हैं कि सहाबा बूढ़े थे, नाकारा लोग थे, नहीं दोस्तों, नौजवान थे। हजरत अत्ताब इब्न असीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्का फतह होता है तो वहाँ के गवर्नर बनाए जाते हैं, वहाँ के हाकिम वक्त बनाए जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ की हुकूमत की विलायत की जिम्मेदारी उनको सौंपते हैं। उम्र कितनी है? 18 से 20 साल। हमारे 20 साल के नौजवानों को पता ही नहीं कि नमाज में फ़राइज़ कितने हैं, किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, नमाज में क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है और नमाज में फ़राइज़ कितने पता ही नहीं इनको है, तालीम नहीं हुई। उनको हम लोगों ने मकतब में नहीं बैठाया, दीनी तालीम से आरास्ता नहीं किया, इसलिए वो मस्जिदों में नहीं आते। उनको हलाल हराम की तमीज़ नहीं। आज नाजायज़ ताल्लुकात उनके कायम हो रहे हैं, ज़िनाकारी और बदकारी हो रही है और ये आम है फ़वाहिश, कोई ऐब ही नहीं रह गया। ये क्यों है? खौफे खुदा क्यों नहीं आया? खुद दुनिया का गलबा है। सिर्फ दुनिया वो जानते हैं जैसे ऐसा है जो हाल है कि हमें मरना ही नहीं मरना तो है, मौत आएगी, सबको ले जाएगी, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे शहरी हो या देहाती हो, आलिम हो, जाहिल हो, हाकिम हो, महकूम हो, मौत का सामना सबको करना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। तुमने जैसे आमाल किए होंगे इसकी तरह से अल्लाह की तरफ से जज़ा और सदा मिलेगी। तो हम गाफिल हैं, इसलिए पैगंबर फरमाते हैं ये अहवाल उस वक्त पैदा हो जाएंगे, तुम्हारी कहीं हैसियत नहीं होगी, तुम्हारा कहीं ठहराव नहीं होगा, करार नहीं होगा, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे ज़हन और दिमाग में दुनिया बस गई होगी, दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जाएगी, अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत छूट जाएगी। तो मौत से डर तो लगेगा, फिर मौत से घबराएगा, मौत से भागेगा। और जिन्होंने अपने ताल्लुकात अल्लाह से पैदा कर लिए, जिन्होंने अल्लाह से अपने ताल्लुकात को इस्तवार कर लिया, शरीयत पर गामजन हो गए, अल्लाह का खौफ पैदा कर लिया, अल्लाह से तौबा कर लिया, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों से तौबा करके नदामत के आंसू बहा लिए और अपनी जिंदगी का रुख उन्होंने सही कर लिया, तो वो कामयाब हो गए। अभी मौका है दोस्तों, मौत तो आएगी, कब आएगी, किस हाल में आएगी, हम में से किसी को खबर नहीं। ये मोबाइल देखते देखते, फोश फिल्में देखते, गंदी फिल्में और प्रोग्राम को देखते देखते सो जाते हैं। मोबाइल चालू रहता है, इसकी सुबह होती 12 बजे, 10 बजे इनको फोन कीजिए कोई नहीं मिलेगा। ये 12-1 बजे तक उस नुक्कड़ पर इस नुक्कड़ पर बैठ करके कहाँ बात कर रहे हैं। यही हाल हमारी बच्चियों का भी है। जब माँ बाप आजाद तो औलाद भी आजाद है, सबके हाथ में मोबाइल है और ख्वाहिशात का गलबा है, शहवात का गलबा है, आखिरत ओझल है, खौफे खुदा नहीं है, शरीयत का पासो लिहाज नहीं है, दीन का एहतराम नहीं है, अपनी हैसियत का एहसास नहीं है, अपने खानदान और अपनी रिवायात का लिहाज नहीं है, तो जहां चाहते जिससे चाहते ताल्लुक कायम कर रहे हैं। जब बच्ची निकल जाती है तो रोते हैं बैठ के, साहब चली गई, आपने उसकी क्या परवरिश किया, क्या तरबियत किया। अच्छा खाना खिला देना, अच्छा लिबास पहना देना, अच्छा घर बना के दे देना, ये कमाल नहीं दोस्तों, उसको सच्चा मुसलमान बनाइए। और हम सबकी जिम्मेदारी है, अपनी औलाद की निगरानी कीजिए, अपने औलाद को दीन की तालीम से आरास्ता कीजिए, उनके अकायद और उनके ईमान को पुख्ता कर दीजिए, उनको दीनी तालीम से आरास्ता कर लीजिए, मकतब की तालीम मुकम्मल करा करके फिर जहाँ चाहिए भेजिए, वरना उनको पता ही नहीं नबी क्या है, नबी किसे कहते हैं। हमारे अपने गांव की बात, कोरोना में सब स्कूल कॉलेज मदरसे सब बंद हो गए। 10-12 साल का एक लड़का था,
हम बैठे थे, हमारे साथ एक साथी और थे, उसको बुलाया। अब्दुल्ला नाम था उसका। ये हुआ कि अब्दुल्ला तुम उर्दू में लिख दो, नहीं लिख सका। ये मुसलमान का बच्चा। आज इस मुल्क में उर्दू जुबान में इस्लाम का पूरा ज़ख़ीरा मौजूद दोस्तों। अगर उर्दू नहीं मालूम होगी तो वो दीन से इस्तेफादा नहीं कर सकता, वो इस्लामी मालूमात नहीं हासिल कर पाएगा। फिर उससे बात हुई तो उसने कहा कि इस्लाम में कुल ठीक है, बस एक बात गड़बड़ है। वो क्या? कहा जो अजान होती है ना, उसमें अल्लाह अकबर कहा जाता है तो नमाज अजान में अकबर का नाम लिया जाता है, अकबर बादशाह। ये सोच कहाँ से बनी? उन स्कूलों में मेरी, उन स्कूलों में ये सबक पढ़ाया गया कि देखो तुम्हारे जो अजान में अल्लाह अकबर कहा जाता है तो अकबर बादशाह का नाम पुकारा जाता है, और उनके ज़हनो दिमाग में ये चीज बैठाई गई है तो कुफ्र है मेरे दोस्तों। हमने नहीं बताया कि अकबर ये अल्लाह की सिफत और किबरियाई और बड़ाई का ऐलान हो रहा है कि अल्लाह हर चीज से बड़ा है। और इतना ही नहीं, बहुत कुछ है, बहुत बुराई है। तो बच्चों को मदरसों में दाखिल कीजिए अपनी आखिरत के लिए। एक बच्चे को कम से कम हाफिज कुरान बना लीजिए। एक हाफिज कुरान आपने बना लिया और बाअमल हाफिज बना दिया तो आपकी निजात नहीं, खानदान के ऐसे 10 लोगों को जन्नत में ले जाएगा जिनके जहन्नमी होने का फैसला हो चुका होगा। ये कम एजाज है आपका, इससे बड़ा एजाज क्या होगा? और इससे बड़ी सआदत क्या होगी कि माँ बाप को नवाजा जा रहा होगा, खानदान के ऐसे 10 अफराद को भेजा जा रहा होगा जन्नत में। बड़ा एजाज होगा दोस्तों। आलिम दीन बना दिया, उसकी जात से न जाने कितने लोग इल्म से आरास्ता होंगे, कहां तक दीन की रोशनी फैलेगी। ये एक बहुत बड़ा सदक़े जारिया। एक बेटे को आपने पढ़ाया और हजारों और लाखों की तादाद में ऐसे जो उसके शागिर्द पैदा होंगे, उन सब का अजर सवाब यहाँ आएगा और माँ बाप को भी मिलेगा। तो अपनी जिंदगी का रुख मुतय्यन कीजिए, अपने अहवाल को बदलिए, हालात का जायजा लीजिए। हालात बहुत ही खराब है, दीनी हालत हमारी बहुत ही खराब है दोस्तों। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे हालात पैदा होंगे कब? जब तुम्हारे दिलों में दुनिया बस जाएगी और दुनिया का गलबा हो जाएगा, हलाल और हराम की तमीज नहीं रह जाएगी। हम मनफात के पीछे भागते हैं, साहब ये कारोबार कर लिए, इसमें नफा बहुत है, कुछ नहीं तो पैसा जमा करते बैंकों में और सूद खा रहा, बैठ के सूदी रकमें खा रहा है। और सूद खाने वाले के लिए अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है, सुन लीजिए आप। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। 2 ऐसे गुनाह हैं जिन पे अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है और किसी गुनाह के बारे में नहीं फरमाया। एक सूदखोरों के लिए और जो अहलुल्लाह से, उलमाए दीन से बुग़्ज़ रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, नफरत करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है। उलमा से मोहब्बत कीजिए, उलमा से ताल्लुक़। अभी कारी सुहेल था, पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा अशार पढ़ रहे थे। इनसे अगर आप जुड़ जाएंगे, उलमा से, उनकी मजलिसों में बैठेंगे, उनकी सोहबतों में बैठेंगे, आपके ईमान में कुव्वत और ताकत पैदा होगी, आपको आखिरत के आमाल का हौसला मिलेगा, गुनाहों से तौबा की तौफीक हो जाएगी और आखिरत आपकी समर जाएगी। इसलिए कि दुनिया में जिससे आप ताल्लुक़ पैदा करेंगे, जिनसे मोहब्बत करेंगे, जिनके साथ आपका उठना बैठना होगा, कल क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उसको उठाया जाएगा। अगर अल्लाह के नेक बंदों से आपका ताल्लुक़ हो जाएगा, अहलुल्लाह की सोहबतों में बैठेंगे, उनकी मजलिसों में बैठेंगे, उनकी बातों पर अमल करेंगे, तो मैदान महशर में उन्हीं के साए में आपको जगह मिलेगी। हम पढ़े हुए नहीं हैं, हमारे पास इल्म नहीं है, लेकिन उलमा की मजलिसों में बैठने से बड़ी मालूमात होती दोस्तों। यानी जिंदगी का रुख बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। कितने ऐसे लोग थे इंतहाई खराब किस्म के उनके अमाल व अखलाक थे, लेकिन बुजुर्गों की सोहबत में पहुंच करके अल्लाह तबारक ताला ने उनको दीन से नवाज दिया, वक्त के वली कामिल बन गए। ज़रूरत इस बात की है, उलमा से ताल्लुक़ पैदा कीजिए, मदारिस से ताल्लुक़ पैदा कीजिए, मदारिस का ताउन कीजिए, मदारिस की हर तरह से जैसे आपसे हो सके उसकी इमदाद कीजिए।
मदरसे में आइए जाइए, उसकी ज़रूरत को देखिए। पैसे तो बहुत है हमारे पास, पैसों की कमी नहीं, लेकिन पैसा नाजायज कामों में खर्च हो रहा और इसराफ फुजुल खर्ची में जा रहा। जहां लगना चाहिए, जहां लगाने के बाद वहां मिलेगा, वहां खर्च नहीं हो पाता। शादी ब्याह में लाखों लाख रुपए पानी की तरह बहा दिया जाता है। जहेज की लानत ने हमें कहां पहुंचा है कि 30-30 साल की बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, जिनके पास इंतजाम नहीं है, उनकी शादियां नहीं हो रही। गरीबों के यहाँ शादियां नहीं हो रही। शादी को सादी बनाइए और सादगी के साथ निकाह कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते इन्ना आदमन निकाही बरका ऐसरहु मऊना, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। बारात, जहेज, लेन देन, ये सब कोई चीज नहीं दोस्तों। हम कहते हैं हमारी शान कैसे मालूम होगी, कैसे पता चलेगा हम बड़े आदमी हैं। लड़के वाला कहता है 5 आदमी आके निकाह करेंगे, लड़की वाला कहता कैसे मालूम होगा मैं गांव का चौधरी हूँ, साहब 200 बाराती लेके आई तब न मालूम है बड़ा आदमी। ये पागलपन है, ये उसकी हिमाकत है। तुम्हें बड़ा बनना है, आओ मैदान अल्लाह का खुला हुआ है, फलियतनाफसिल मुतनाफिसून, और राह खुदा में खर्च करके अपनी जिंदगी बनाइए। हुजूर फरमाते हैं इंसान कहता है मेरा माल, उसका माल वही है जो खा लिया, जो पहन लिया, जो राह खुदा में दे करके वहां जमा कर लिया, वही उसका माल। बाकी तो उसके वारसा का हो, छोड़ के चला जाएगा, किसी की कब्र में नहीं गया। तो अपनी फिक्र कीजिए, अपने आमाल को दुरुस्त कीजिए, गुनाहों से तौबा कीजिए, अपने घर की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों की निगरानी कीजिए, अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए और खुद भी उस पे आइए। आप जब आएंगे तो बच्चे भी आएंगे, मस्जिद में आप जाएंगे तो आपके बच्चे भी आएंगे, मस्जिद में आप जाएंगे तो बीवी भी आपकी नमाज पढ़ेगी और बच्चियां भी नमाज पढ़ेंगी। माहौल ही नहीं हमारे। ये ऐसी वबा है मोबाइल कि सब मोबाइल में मस्त है। क्या अमाम, क्या खवास, उलमा भी मुब्तला है, अइम्मा भी मुब्तला है। वरना एक ज़माना था कम से कम कोई किताब पढ़ी जाती थी, घर में दीनी किताब पढ़ी जाती थी तो एक जहन तामीर होता था और एहसास होता था, कुछ फिक्र पैदा होती थी, जन्नत का शौक पैदा होता था, आमाल की तौफीक मिल जाती थी। तो दोस्तों, चूँकि बहुत उलमा इकराम है जिनका बयान होना है, मैंने ये हदीस आपको सुनाया जिसमें फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। मोमिन तो जन्नत का शौक रखता है, अल्लाह से मिलने का शौक रखता है, वो घबराता नहीं मौत से, इसलिए कि मौत के बाद ही वहां पहुंचना है। तो जब उसके आमाल ठीक होंगे, अल्लाह से ताल्लुक पैदा हो जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत दिल में उतर जाएगी, तो अल्लाह से मिलने का शौक पैदा हो जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अहब्ब लिका अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिकाअहु, जो अल्लाह से मिलने की चाहत रखता है अल्लाह भी उससे चाहत रखता है। कहते हैं साहब तबीयत घबराती है, कुरान पढ़ते हुए तबीयत घबराती है, कुरान में तबीयत नहीं लगती, दीनी बातों को सुनने में तबीयत नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? दिल खराब हो गया, दिल बर्बाद हो गया, दिल गुनाहों से गंदा और काला हो गया, इसलिए तबीयत नहीं लगती है। जब कुरान पढ़ेंगे, दीन की बातों को सुनेंगे, अहलुल्लाह की सोहबतों में बैठेंगे तो दिल में जिला पैदा होगा, दिल रोशन और मुनव्वर होगा, फिर ताअत की तौफीक हो जाती है, फिर उसके अंदर शौक़ इबादत पैदा हो जाता है। अल्लाह तबारक ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तमाम फितनों से हमारी मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हजरत ही के जरिया इजाबो कबूल होना है, अभी तो निकाह होने हैं, तो दरख्वास्त माशाअल्लाह। हजरत ने बहुत अच्छे अंदाज में हम लोगों को अपने सदारती कलिमात से मदारिस और अरबाब मदारिस के ताल्लुक़ से बात बताई कि हमें मदारिस की कदर करनी चाहिए। ये जो भी कतातिब कुरानिया हैं, मदारिस इस्लामिया है, उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। इनकी कदर को हमें अपने ईमान का जुज़ समझना चाहिए। जब हम इनकी नाकदरी करेंगे, मदरसे से बेतवज्जुही करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें हट जाएंगी। आज हमारे समाज में देखा यह जा रहा है कि हमारे लोग
खुद वो लोग जो मदारिस के जिम्मेदारान हैं, जिनको मदारिस की फिक्र करनी थी। ठीक है, ये निकाह वाली पार्टी आ गई है, तो निकाह का इजाब कबूल की शहादत आप लोग हासिल करें और निकाह का इनेकाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न आज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना। वक़ाल तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुन बिकुमुल उमम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो निकाह होने हैं, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह हम सब को ऐसे ही सादा निकाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शादियों की खुराफात से और इसराफ़ से हम सब की हिफाजत फरमाए। तो ये कैसरुन्निसा परवेज़ ख़ान कौन है? इधर आ जाइए, बैठ जाए। नथिया टीका हार तीन चीज़ है क्या? हाँ जी, हाँ 3 अदद वो ज़ेवर है, ये उसकी मजमूई कीमत है 16 ये हार ये इतना बोल करके ये कीमत बता दीजिए, बस काफ़ी है। मैंने बहैसियत वकील होने के कैसरुन्निसा बिन्त मोहम्मद मुज़म्मिल साहब अचलगढ़ पोस्ट लक्ष्मीपुर ज़िला महाराजगंज का निकाह आपके साथ कर दिया, जिसके गवाह अव्वल जनाब अबुल कलाम इब्न हाजी निसार अहमद गिराम पुकर भिंडा टोला बनकटवा पोस्ट लक्ष्मीपुर ज़िला महाराजगंज और दूसरे गवाह जनाब अबुल वफ़ा इब्न हाजी निसार अहमद गिराम पुकर भिंडा टोला बनकटवा पोस्ट लक्ष्मीपुर ज़िला महाराजगंज की मौजूदगी में कर दिया, जिसका महर एक नथिया एक टीका हार जिसकी मजमूई कीमत 2,44,873 रुपये बनती है। आपने कबूल किया? कहिए मैंने कबूल किया, ज़ोर से कहिए मैंने कबूल किया। आप आ जाइए। मैंने बहैसियत वकील होने के मुसम्मात मदीना सालिहाती बिन्त इनामुल्लाह साहब गिराम पोस्ट कमरिया बुजुर्ग ज़िला महाराजगंज का निकाह, जिसके गवाह अव्वल जनाब आबिद अली इब्न मोहम्मद मुर्तज़ा मरहूम गिराम पोस्ट कमरिया बुजुर्ग ज़िला महाराजगंज यूपी
और दूसरे गवाह जनाब जाहिद अली बिन मोहम्मद मुर्तदा मरहूम ग्राम पोस्ट कमरिया बुजुर्ग जिला महाराजगंज की मौजूदगी में बएवत एक हार, एक टीका, एक नथिया जिसकी मजमूई कीमत 2,66,102 रुपये है, उसके इवद में आपका निकाह कर दिया। आपने कबूल किया? कबूल है। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर। दुआ फरमा लें, अल्लाह तबारक ताला इस निकाह को कबूल फरमाए। अल्लाह इन दोनों की ज़िंदगी को खुशगवार बनाए। अल्लाह आपस में मोहब्बत उल्फत पैदा फरमा। अल्लाह एक दूसरे के हुकूक़ को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इन दोनों की ज़िंदगी को अल्लाह अपनी नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हराम से इनकी हिफाजत फरमा, औलाद सालेह अता फरमा। दोनों के ख़ानदान को अल्लाह हर तरह की खुशहाली अता फरमा। तमाम फितनों से, आजमाइशों, बीमारियों से इन बच्चों और बच्चियों की, इनके ख़ानदानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस निकाह को अपनी बारगाह में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम।